जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील चौधरी। मेरी तरफ से प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन को, सामीन को, हमारे फॉलोअर्स को दिल की अथाह गहराइयों से प्रोग्राम दुख और सुख की जानब से और मेरी जानब से ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ और ईद उल फितर मुबारक हो। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, सादिकाबाद की सोशल एक्टिविस्ट हैं और सादिकाबाद की जानी पहचानी शख्सियत है मैडम यास्मीन ख़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको मैडम यास्मीन ख़ान की जानब लिए चलता हूँ। दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं शहज़ादा मोहम्मद अब्बास साहब, जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का हमारा जो उन्वान है वो है ईद उल फितर ख़वातीन घरों में कैसे मनाती हैं। इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है मैडम यास्मीन ख़ान को, वो इस पे आज रोशनी डालेंगी। मैडम ये बताइएगा कि ख़वातीन जो है वो घरों में ईद कैसे मनाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तंजील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और शहज़ादा अब्बास साहब जो हमारे शहर की माशाल्लाह मारूफ पर्सनैलिटी हैं और इनका अच्छे तजिया निगारों में और अच्छी सहाफ़त, पॉजिटिव सहाफ़त में इनका शुमार होता है और नाम लिया जाता है। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो जी ख़वातीन जो है ईद कैसी मनाती हैं, तो ये एक है टिपिकल टॉपिक तंजील साहब जी। और यानी कि आप देखें कि ख़वातीन ने सहरी बना के दी है। सहरी का होता है पूरा रमज़ान में जिस तरीके से एहतमाम किया जाता है, वो भी ख़वातीन बड़ी जाँफशानी से अपना जो है वो सर अंजाम देती हैं। उसके बाद जो ईद का दिन होता है उसमें स्पेशली तैयारियां होती हैं, जिसमें बच्चों के लिए उनके कपड़े वगैरह हो गए, अपने जितने भी हैं घर के मर्द हजरात हैं उनकी जो तैयारी हो गई। उसके बाद किचन का रुख कर लें तो किचन में भी खासी मेहनत तलब जो है ये काम है। और उसमें सुबह जो होती है ईद के हवाले से जैसे हम मीठी सवैयाँ वगैरह बनाते हैं अपने घरों में, उसके भी कुछ आजकल का जदीद दौर है, कुछ नए से नए आइटम आ गए हैं। तो पहले होता था ना हमने सुबह उठना और हमारी वालदा साहब ने वो सवैयाँ दूध वाली, तो अब उसमें काफ़ी मीठे में काफ़ी इकसाम आ गई हैं जिसकी खुसूसी तौर पर तैयारी की जाती है। मैडम वक्त बदलने के साथ क्या तब्दीली आई है? मतलब ख़वातीन जो है ईद पहले भी, आपका कहने का मकसद है कि आज से 10 साल 15 साल कबल भी इसी तरह मनाती थी या अब भी उसी तरह मनाती है, उसमें कोई तब्दीली आ गई है अब? नहीं, चेंजिंग तो हर दौर के हिसाब से होती है तंजीर साहब। ये चेंजिंग तो आप भी मानेंगे हर हिसाब से होती है, दौर के हिसाब से होती है और टेस्ट के हिसाब से होता है। कि देखें 10 साल पहले अगर चले जाएं तो बच्चों का कुछ यानी कि टेस्ट कुछ और था, अब वो आ गए हैं कुछ जंक फूड की तरफ और मीठे यानी कि कम लोग खाते हैं ना। जैसे हम लोग तो थे भी टिपिकल सवैयाँ खानी हैं, अब घर में हम लोग बनाएं तो बच्चे हमारे जो है वो किसी और यानी कि चीज़ों को करते हैं, फोकस करते हैं जी हमें ये बना हुआ हो। तो अब यानी कि खासा वो 10 साल वाला जो है एक कॉन्सेप्ट था वो खासा कम हो गया है। हाँ, उन घरों में ज़रूर है जिनमें रवायात अभी भी ज़िंदा है। मैडम अब ख़वातीन को मेरा ख्याल गुस्सा नहीं आता होगा कि मर्द बैठे हुए हैं और फरमाइशें कर रहे हैं कि ये बना लें, आप ये बना लें, और ख़वातीन सारा दिन किचन में बिजी हैं? नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है। खातून होती है, अगर मर्द बाहर का सरबराह है, कमा के लाने वाला है, खातून जो होती है एक औरत होती है, एक समझदार औरत घर की सरबराह होती है और उसने ये सब कुछ देखना होता है। ख़वातीन नहीं करेंगी, हमारी माएँ नहीं करेंगी, बीवियाँ नहीं करेंगी, बहनें नहीं करेंगी, तो फिर कौन करेगा? तो ये बड़ा अच्छा एक फ़र्ज़ होता है। जैसे मर्द का कमाना एक फ़र्ज़ है, इसी तरह औरत का भी एक अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि उसने घर को संभालना है। वो अपने घर में बैठ के इन सारे कामों को सर अंजाम दे के एक जहाद वाला उसका रुतबा होता है, जहाद करती है। मैडम कोविड चल रहा था, लॉकडाउन लगा दिया गया गवर्नमेंट की जानब से 8 मई से 16 मई तक। इन्हीं अयाम में जो है ख़वातीन ने सजना संवरना भी होता है और वो पार्लरों का रुख करती हैं। कोविड की वजह से एक पार्लर्स बंद थे। ख़वातीन की ये जो मीठी ईद है ये फीकी तो नहीं पड़ गई थी? नहीं 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 नहीं, ये वैसे बड़ी ना ईद का एक होता है अपना एक मज़ा जो हम भी पहले यानी कि दौर में होता था। अभी चांद रात को जाना है, सैलून जाना है, अपनी को कटिंग करवानी है, किसी को फेशियल करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता था। मगर ये कि अब आज की जो बच्चियां हैं, हमारे दौर में तो ये होता था कि चांद रात होनी है और हमने रुख करना है ना जी। तो आज की जो जनरेशन है, आज की बच्चियां वो खुद माशाल्लाह इतनी एक्टिव हो गई हैं कि अब सैलून्स का काम करती हैं रुख, घरों में यानी कि वो खुद से यानी कि काम करना कुछ ज़्यादा तरीक़ेकार आ गया, मतलब मुनासिब है। आपके कहने का मकसद ये है कि इस दफ़ा पार्लर्स बंद थे लेकिन ख़वातीन फिर भी सजी सवरी हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आपके साथ। बिल्कुल इसी तरह।
मैं भी कभी सैलून का रुख नहीं करती जी। और मैंने जो भी अपना करना था, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस हिसाब से रखना है। बिल्कुल इस तरह मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कैसा गेटअप देना है, मैंने अपनी एज के हिसाब से किस तरीके से अपनी कटिंग रखनी है, अपने बालों को लुक देनी है, अपने कपड़ों को किस तरह की लुक देनी है। तो अब वो अब काफ़ी आगे जा चुके हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेहमान शख्सियत के साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार शहज़ादा अब्बास साहब भी मौजूद हैं। मैं इनकी जानब जाता हूँ। शहज़ादा साहब, ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से लॉकडाउन लगा दिया गया है, तफरीही पॉइंट बंद हैं, इंतज़ामिया जो है वो सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे कि तफरीही मकामात बंद हैं, जो सादिकाबाद के शहरी हैं वो कहाँ जाके इंजॉय करें? जी, सबसे पहले तो तंजील भाई मैं आपको ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैडम यास्मीन साहबा को भी ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ और देखने वाले तमाम दोस्त हल्का अहबाब को भी ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात आपके सवाल की, तो ज़हरी बात है कोरोना SOPs पे तो हमने अमल दरामद करना था ना। गवर्नमेंट ने तो ज़हरी बात एक एलानिया किया, हमने फॉलो नहीं किया। ना ही ईद पे किसी दोस्त ने कोई मास्क देखा और ना ही मतलब कोई बाकायदा तौर पे अमल दरामद देखा। वही मैडम फरदौस वाली बात कि भाई पपियाँ जफियाँ नहीं होनी, लेकिन यहाँ तो पपियाँ भी हुई, जफियाँ भी हुई। गली मोहल्ले में अभी देखें वही सूरत हाल है। लॉकडाउन ज़हरी बात है, इसको जो है ना हम लोगों ने फॉलो करना है। SOPs को हमने फॉलो करना है। हम करेंगे तो बचेंगे, वरना आपको पता है आगे शदीद जो है ना वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमें प्रोग्राम में भी मास्क पहन के बैठना चाहिए। जी, आप बिल्कुल तबसरा और तज़िया सुन रहे थे शहज़ादा अब्बास साहब का, जो सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। मैं दोबारा प्रोग्राम की जो गेस्ट हैं मैडम यास्मीन खान साहब, मैं इनकी जानिब आना चाहूँगा। मैडम साहब, ये बताइएगा कि SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। आप गवर्नमेंट के जो इस ईद उल फितर के अयाम में SOPs पर अमल दरामद करवाने के इक़दाम को किस नज़र से देखती हैं? जी, मेरा तो वैसे यही ख्याल है कि जिस तरीके से अमल दरामद करवाना चाहिए था उसमें कामयाब हमारे अदारे नहीं हो सके। अब अदारे खाली तो नहीं कर सकते ना। अब देखें कि 5 बजे का या 6 बजे का एक फ़िक्स टाइम दिया है, और वो क्या है SOPs के अवाम ज़्यादातर शाम को बाहर निकलती है ना। डे टाइम में ज़रा थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, उसमें धूप भी होती है, कुछ गर्मी होती है, कुछ ख़वातीन नहीं बाहर निकलती। तो SOPs पे अमल दरामद करवाने का मकसद भी यही था कि 6 o'clock जैसे लोग बाहर निकलते हैं, रश बढ़ जाता है जैसा मौसम ठीक होता है, तो उसमें दुकानें बंद करनी, बेतुका बाहर ना निकलें, क्योंकि जब भी शॉप्स इस तरह की खुली होती हैं तो फिर रश भी बढ़ जाता है उसमें। उन्होंने तो अपनी, खैर गवर्नमेंट ने अपनी जहाँ तक कोशिश हो सका है वहाँ तक की है, मगर इसमें लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग इस बीमारी को, कोविड-19 को, इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने मेजॉरिटी में देखा है, ख़ुद भी जाके देखा है, और हम लोग जैसे जाते हैं ग्लव्स पहन के और SOPs पर अमल करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, और जो है इसमें ये जो है पढ़ा लिखा जो तबका है ना, इसमें जो है एजुकेशन का बड़ा अमल दखल है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं एक वेल एजुकेटेड औरत हूँ, मुझे पता है कि मैं फ़लाँ चीज़ को टच करूँगी मुझे ये बीमारी हो सकती है, मैंने घर वापस आना है, मे बी कि मैं सपोज़ बाहर जाती हूँ और मैंने वापस आके अपने हैंड वॉश करने हैं, और मैंने ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी हिफाजती होती हैं, तदाबीर होती हैं, अख्तियार करनी है। मगर उसमें आप ज़रा थोड़े से अनएजुकेटेड लोगों की तरफ आ जाएँ तो उसमें ये चीज़ बड़ी कम पाई जाती है। जब ये चीज़ हो तो उसमें फिर SOPs रह जाते हैं धरे के धरे जी। तो उस पर फिर आवाम उसको समझती नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक एक बीमारी तो है। लोगों को मैंने यही सुना है ना ज़्यादातर, जी आपको बीमारी कहीं नज़र आई, बीमारी है, अब देखें कि कितनी डेथ हो रही हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम इतना तो करें ना कि जो आपको सरकारी हदायत दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर आप अमल दरामद कर लें, अपने आप को रोकें बाहर जाने से, मैडम सोशल डिस्टेंस रखें। पैगाम क्या देना चाहेंगी ईद उल फितर के मौका पर आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से सादिकाबाद के शहरियों को, सोशल एक्टिविटीज़ हैं आप, और सोशल मीडिया की जो है इस टाइम पजीराई है, इससे भी वो इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या पैगाम देना चाहेंगी कोविड के हवाले से, ख़ास तौर पे शहरियों को क्या कहना चाहेंगी? कोविड-19 के हवाले से मुझे ये कहना है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि लोग नॉन सीरियस हैं इस टॉपिक पे, इसको इतना लाइट ले रहे हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं कहते थे, एक साइड पे रख दिया हुआ है कि ये कोई बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। एनी हाउ बीमारी तो है जी, तो उसमें एहतियात भी लाजिम है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर ये कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से रखें,
सैनिटाइज़र का यूज़ रखें, आप सोशल डिस्टेंस रखें, मिलना मिलाना ये ज़िंदगी के साथ सब कुछ होता है। जी। ज़िंदगी रहती है तो आप मिलते भी हैं, आप अपनी ईदें भी मनाएंगे, आप शॉपिंग्स भी करेंगे, जी। बाहर भी घूमना फिरना हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला हमारे पार्क, हमारे जितने भी फैमिली प्लेसेस हैं एंटरटेनमेंट वाले, वो भी खुलेंगे। जब आपकी ज़िंदगी होगी तो तब आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे। जी बिल्कुल। प्रोग्राम दुख और सुख में मुझे और मेरी टीम चौधरी अबू बकर अब्बास और कैमरामैन अहमद खां को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।